अगर तुम्हें पता नहीं है ना, तो हमारे चैनल पे पर्टिकुलरली दो सीरीज चल रही है। फर्स्ट इज फीमेल साइकोलॉजी एंड सेकंड इज द वुमेन यू शुड अवॉइड इन लाइफ। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दूसरी सीरीज के बारे में, द वुमेन यू शुड एक्चुअली अवॉइड इन लाइफ, और ये इसका तीसरा या चौथा वीडियो हो सकता है। आई गेस चौथा वीडियो है। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो अगर तुम्हें तीनों के तीनों वीडियो देखने हैं, तो मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा और उसमें मैं लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में अच्छे से डाल दूंगा। सो लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो। आज का वीडियो होने वाला है एक ऐसी पर्सनालिटी टाइप के ऊपर जिससे बहुत सारे मर्द एक्चुअल में रह जाते रिलेशन में, विच इज द कंप्लेनिंग एंड द वाइनिंग। तुमने ऐसे मर्दों को देखा रहेगा, या तुम खुद ऐसे रिलेशनशिप्स में होंगे, आए होंगे, जहां पे तुमने देखा रहेगा तुम कुछ भी करो अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपने फियांसे के लिए, अपने वाइफ के लिए, तो कोई ना कोई हमेशा कमी निकालती है। वो कोई ना कोई हमेशा वही चीज करती, कोई ना कोई हमेशा कंप्लेन करती रहती है, बस अपनी लाइफ को लेके, तुमको लेके, अपने लक को लेके। वो ये हमेशा बोलती रहती है कि मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ, मैं मैं डिजर्व नहीं करती, या ये है मेरे साथ, वो है, एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। बहुत सारे मर्द ना वहां पे जाके उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट रहता है कि यार क्या हो गया तेरे को, ये हो गया, वो हो गया। बट ओवर द टाइम मैं तुम्हें ये बता दूं कि वो तुम्हारी पूरी की पूरी एनर्जी ड्रेन कर देगी। मैंने बहुत सारे ऐसे मर्दों को देखा, उनके रिलेशनशिप्स को स्टडी किया। अगर तुम्हें मैं को नहीं, मेरे बारे में नहीं पता, तो मैं ह्यूमंस के बारे में ना बचपन से बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। मैं उनके बिहेवियरल पैटर्न्स, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, उनके कॉन्शियस सबकॉन्शियस एक्शंस को नोटिस करके मेरे को उनके दिमाग में इंसाइट पता चल जाती है, बिकॉज ऑफ देयर आउटर बिहेवियर। मेरे को पता चल जाता है कि भाई ये बंदी का स्टेट ऑफ माइंड एक्चुअल में है क्या। और ये कोई साइकिक सी पावर्स नहीं, इट इज़ वेरी नेचुरल पावर्स, बिकॉज आई एम ह्यूमन। मेरे को समझ में आता है जो मैं चीज़ें एक्ट करता हूँ, जो मेरे अंदर होती है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उसमें, बट मेरे को चीज़ें एक्चुअल में उस हद तक समझ में आती है। मैंने लास्ट 2 साल से ना कॉन्शियसली अपने दिमाग में ये सारी चीजें, ये सारी स्टडीज एक्शन में कर रहा हूँ। बचपन से मैंने सब कॉन्शियसली किया था, अभी बड़ा हो गया 2 साल से, दो नहीं सॉरी 3 साल से, 18 साल की एज से, अभी मैं 21 साल का हूँ, कॉन्शियसली स्टडी कर रहा हूँ अबाउट ह्यूमन बींग्स। सो मैंने यही एक पैटर्न पर्टिकुलरली नोटिस किया कि ये वाली जो बंदियां है ना, वो बहुत ज्यादा कंप्लेन करेंगी। चाहे तुम उनके लिए कुछ भी करो, चाहे तुम उनके लिए कितना बड़ा से बड़ा सैक्रिफाइस करो, वो हमेशा कंप्लेन करेंगी तुम्हारे बारे में। वो हमेशा वाइन करेंगी, वो हमेशा क्राई करेंगे कि यार मेरी लाइफ में ये होता है, ये मेरे को पसंद नहीं आया, वो मेरे को पसंद नहीं है। चाहे तुम उसको लाइफ का कितना भी बड़ा गिफ्ट दे दो, वो एट द एंड खुश नहीं रहेगी। एंड वो खुद को बोले कि यार मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। द नंबर वन थिंग व्हाट आई वुड लाइक टू से टू यू अबाउट दीज काइंड ऑफ women is, you know never ever associate with those kind of women who tell themselves that they are unlucky, and who tell themselves कि भाई वो हमेशा कंप्लेन करती रहती है। फर्स्ट शी इज टेलिंग herself that she is unlucky, second she is always complaining and whining. Never ever associate with that kind of women. Because here's the thing, you are the average of the 5 people you spend your time with. You spending time with your women, you become like her. You spending time with your friends, you become like them. तुम दोस्तों के साथ कॉम्पिटेटिव होते हो, तुम अपनी women के साथ बहुत ज्यादा रोमांटिक होते हो। इमेजिन अगर वही लड़की इंस्टेड ऑफ बिकमिंग रोमांटिक, वो तुम्हें हमेशा कंप्लेन करती रहे, हमेशा वाइन करती रहे, हमेशा खुद को बोलती रहे कि मैं बहुत ज्यादा अनलकी हूँ, मेरे को ये नहीं अच्छा होता, मेरे को वो नहीं अच्छा होता। चीज़ अच्छी नहीं जाएगी तुम्हारी लाइफ में, बिल्कुल अच्छी नहीं जाएगी। और मैंने ऐसे आदमियों को देखा है जिन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को रॉक बॉटम हिट किया बिकॉज ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स। वो समझाने जाते कि यार ऐसा क्या हो गया तेरे साथ, वैसा क्या हो गया, एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ। मैं साइकोलॉजी वाला बंदा, मैं पहले ही स्पॉट कर लेता हूँ कि भाई इसके साथ कुछ गड़बड़ है, तो इससे मेरे को एसोसिएट नहीं करना। ठीक है, एज अ केस स्टडी मैं उसको रख लूंगा अपने आजू बाजू में, बट इसके साथ मेरे को बिल्कुल एसोसिएट नहीं करना अपनी लाइफ में। एंड दिस इज वॉट आई एम, and this is how you should be. So, and the major thing why most of the men जो तुम एक्शन में लीव नहीं करते, the reason why, because the reason is very simple, because तुम्हारे पास abundance of women नहीं है। For you need to understand that there are better women in this world. You need to have an abundance in women. तुम abundance in women कैसे create करोगे? By just going, talking to them. तुम्हारे ट्रायल्स एंड एरर्स वहाँ पे अच्छे से फिक्स होंगे, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल जाके वहाँ से अच्छे से फिक्स होंगी। सम वुमेन विल गेट अट्रैक्टेड टू यू, सम वुमेन विल नॉट गेट अट्रैक्टेड टू यू, सम वुमेन विल फाइंड यू कि भाई ये बंदा बहुत ज़्यादा क्रेजी है। अच्छे इसमें अच्छे टर्म्स में बोल रहा हूँ कि क्रेजी है बंदा, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है, कुछ कुछ को लगेगा ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, मेरे को ये पसंद नहीं है, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। दिस इज हाउ यू क्रिएट एन अबंडेंस। एंड दिस इज द थिंग, राइट? बिकॉज यस द थिंग, मैंने अपने एक हमारी जो फ्रंटलाइन कम्युनिटी है उसमें मैंने हमेशा एक ही चीज़ प्रमोट की है कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो। नेगेटिव लोगों से एसोसिएट करना तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती हो सकती है, क्योंकि तुम्हारी लाइफ भी नेगेटिव हो जाएगी साथ में। एंड जस्ट इमेजिन तुम एक ऐसी बंदी के साथ लाइफ में साथ में हो जहाँ पे वो बस कंप्लेन कर रही है, वो बस वाइन कर रही है, वो बस बहुत सारी अतरंगी अतरंगी चीज़ें कर रही है। एट देन तुम्हारा मेंटल मॉडल क्या होगा? एट देन तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा? क्या तुमने कभी सोचा है इसके बारे में? कंप्लेन करना, वाइन करना, खुद को बोलना कि यार मैं तो अनलकी हूँ, ये हूँ, वो हूँ, एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ।
इट विल गेट यू डाउन टू द पाथ वेयर तुम्हारा दिमाग फट जाएगा वहां पे। एंड सीरियसली मैंने बहुत सारे ऐसे रिलेशनशिप्स को स्टडी किया, मैंने उनको देखा है, एंड मैंने कुछ रिलेशनशिप्स को एक्चुअल में, रिलेशन को नहीं, मैंने उस बंदे को काउंसिल किया है जिसका दिमाग एक्चुअल में फट गया था बिकॉज उसकी बंदी हमेशा विक्टिम कार्ड खेलती थी, ये सारी चीजें करती थी। एंड इसीलिए मैंने पर्टिकुलर सीरीज बनाई, द वुमेन दैट यू शुड एक्चुअली अवॉइड इन लाइफ। Avoid the kind of women who actually complain and whine every single time, who tell themselves that they are unlucky and all the kind of stuff. Avoid that kind of girl. So मैं तो मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड जय हिंद।